दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, हल्की ठंडी हवा, धीमी घंटियों की आवाज और दूर से आती औरत की चीख। शाम के 7 बज चुके थे। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू पूरे कस्बे में फैली थी। शिवपुर कस्बे के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, काली घाट स्टेशन। 20 साल पहले यहां एक हादसा हुआ था। एक ट्रेन रात के वक्त पलट गई थी और उस हादसे में कई लोग मारे गए थे। कहते हैं उसके बाद से उस स्टेशन पर रात को कोई रुकता नहीं। हर रात ठीक 12:15 बजे एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो ट्रेन ऑफ शैडोज है, जो असली नहीं पर हर रात आती है। रवि एक लोकल पत्रकार था। वो इन सब बातों पर हंसता था। भूत, ये सब अंधविश्वास है भाई। उसने अपने कैमरे के साथ तय किया कि आज रात वो काली घाट स्टेशन पर रहेगा। रात के 12 बजे रवि वहां पहुंचा। स्टेशन सुनसान था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक टूटी बेंच थी। वो उस पर बैठ गया, कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू की। ठीक 12:15 बजे दूर से ट्रेन की सीटी बजी। पहले धीमी, फिर तेज और फिर पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। रवि हैरान था। सामने एक पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन खड़ी थी। लाइट्स जल रही थीं, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। उसने कैमरे से रिकॉर्ड किया और आगे बढ़ा। डिब्बे के दरवाजे खुले हुए थे। वो धीरे से अंदर गया। सीटों पर धूल थी, लेकिन जैसे कोई अभी अभी उठा हो। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। टिक टक, टिक टक। कौन है? रवि बोला। कोई जवाब नहीं। पर अगले ही पल पीछे से ठंडी हवा चली और उसके कैमरे की स्क्रीन बंद हो गई। वो घबराकर बाहर भागा। अगली सुबह पुलिस को स्टेशन पर उसका कैमरा मिला। उसमें सिर्फ एक ही फ्रेम रिकॉर्ड था। एक काली परछाई खिड़की से झांक रही थी। सिमी, रवि की छोटी बहन थी। भाई के गायब होने के बाद वो टूट गई थी, लेकिन उसके पास रवि का कैमरा था। रात में उसने वो वीडियो चलाया। जैसे ही वीडियो चला, उसी वक्त कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा चली और पर्दे उड़ने लगे। वीडियो में अचानक आवाज आई, सिमी, स्टेशन मत आना। वो डर गई और वीडियो बंद कर दिया। लेकिन तब से हर रात उसे वही सीटी सुनाई देती। ठीक 12:15 बजे उसने अपने दोस्त अमन से कहा, मुझे लगता है रवि जिंदा है, पर किसी ने उसे कहीं फंसा रखा है। अमन बोला, अगर तू सच जानना चाहती है तो आज रात स्टेशन चलते हैं। रात के 11:45 पर दोनों स्टेशन पहुंचे। अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी निगल ले। सिमी का हाथ कांप रहा था। 12:15 वही सीटी बजी। ट्रेन फिर आई। इस बार अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। सिमी बोली, चलो अंदर चलते हैं। अमन ने डरते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? ये असली ट्रेन नहीं है। लेकिन सिमी बढ़ गई। डिब्बे में धुआं भरा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन हिलने लगी। अमन बाहर रह गया। सिमी, उसकी आवाज गूंजी, पर ट्रेन चल पड़ी। कुछ ही सेकंड में वो ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह अमन ने पुलिस को बताया। डीसीपी राजवीर को यह केस सौंपा गया। वो तर्कसंगत अफसर था, जिसने पहले भी कई अजीब मामलों को सुलझाया था। राजवीर ने स्टेशन की पुरानी फाइलें मंगवाईं। फाइलों में लिखा था, 20 साल पहले एक ट्रेन का हादसा हुआ था। उस ट्रेन का नाम था शैडो एक्सप्रेस। उस दिन एक लड़की जिसका नाम सिमी था, उसी ट्रेन में अपने भाई रवि से मिलने जा रही थी। लेकिन दोनों की लाश कभी नहीं मिली। राजवीर के हाथ कांप गए। मतलब ये वही सिमी है। रात को राजवीर खुद स्टेशन गया। 12:15 पर सीटी बजी। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बोला, जो भी है सामने आओ। अचानक उसके पीछे आवाज आई, तुम देर कर चुके हो। वो पलटा। सामने एक धुंधली परछाई थी। सिमी और रवि दोनों की। उनकी आंखें काली, चेहरों पर पीड़ा। हमें हमारे आखिरी सफर में छोड़ दिया गया था। अब हर वो आत्मा जो इस स्टेशन पर आती है, हमारी ट्रेन की सवारी बन जाती है।
राजवीर ने चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। लेकिन तभी ट्रेन की लाइटें तेज हुईं और वो अंधेरे में खिंच गया। अगली सुबह स्टेशन पर बस उसकी टोपी पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, ट्रेन ऑफ शैडोज लौट कर नहीं जाती। आज भी शिवपुर के लोग कहते हैं, अगर कभी रात में 12:15 की सीटी सुनो तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि वो ट्रेन तुम्हारे लिए रुकती है। कहते हैं जो एक बार उस परछाई की पुकार सुन लेता है, उसका सफर हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।